नवमी बेहद ही विशेष दिन। जी, राम जी आ रहे हैं, समझिए माँ आई और फिर लल्ला आ रहे हैं उनके। जी। ये दिन कितना खास है। देखिए, अगर रामनवमी की बात की जाए तो शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो बधाई हनुमान जी को दीजिए, क्योंकि हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे अगर आप राम नाम का नाम लेते हैं। जिस दिन सिद्धिदात्री की नवमी है, उसी दिन राम नवमी है। तो ये दोनों का आपस में मिलन, इतना खूबसूरत दिन, क्या करें? इस साल को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए जितना भंडारे करेंगे, जितना राम जी का नाम लेंगे, जितना रामायण अपने घर में करेंगे, सब मैं कम बोल रही हूँ। सिर्फ एक उपाय, महा उपाय, मंदिर में जाके झंडा लगाएं। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, आपके झंडे गड़ जाएंगे। ऑरेंज कलर का हो, हनुमान जी का पताका हो और वो त्रिकोण में हो। फिर आप देखिए कि ये साल आपका कैसा जाता है, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। कई चीज़ों का बड़ा महत्व नवरात्रों में राखी जी माना जाता है, चाहे वो लौंग हो, काली मिर्च हो, इलायची हो, पान हो, शहद हो और नारियल। इन 5 चीज़ों को मैंने खास तौर पर अभी मेंशन किया। जी। मैं इनकी महत्व और इनके जादुई चमत्कार आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी, नवरात्रों के मद्देनज़र। कहते हैं अपना सर काट के ध्यानु भक्त ने माँ को दे दिया था। अब ज्योति, तुम और मैं अपना सर काट कर भगवान को, माँ को नहीं दे सकते परीक्षा में, लेकिन नारियल को आपका सर अहम समझा जाता है। तो आप अगर नारियल अर्पण करते हो ना, तो आप एक्चुअली अपना ये जो चेहरा है ये माँ के समक्ष रखते हो कि माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, इसे स्वीकारो। ये समर्पण की भावना है। और नारियल बाहर से कठोर और ढका हुआ होता है और अंदर से नर्म और पानी से भरा होता है। शरीर में क्या होता है? 70% पानी होता है। आपके चंद्रमा को अच्छा करता है, आपके मन को अच्छा करता है और एक माँ के गर्व की तरह होता है, कुछ छुपा हुआ होता है, तो वो माँ को बेहद प्रिय होता है। एक्चुअली गर्व जैसा आप कुछ माँ को अर्पण करते हैं, तो इससे अर्पण करना मतलब सब कुछ अर्पण कर देना। अब आपने लौंग, इलायची, सुपारी की बात करी, पान की बात करी, ये सब चीज़ें पान में प्रयोग होती हैं। और मैंने आपको क्या कहा, जब माँ प्रकट हुई, तो उन्होंने सबसे पहले पान पान खाया। खाया। लौंग, इलायची, सुपारी, काली मिर्च, पान, ये सब चीज़ें जो तंत्र में काम आती हैं और नवरात्रों में तंत्र का बहुत महत्व होता है। ज्योति बेटा, हम नवरात्रों में आम जनता हैं और गृहस्थ हैं, तो हम दिन में पूजा करते हैं। तंत्र जितने भी होते हैं वो रात में की जाती है। माँ काली की पूजा आराधना रात में की जाती है। कामाख्या में रात्रि भर जागरण होता है। माँ के जागरण रात में होते हैं, माँ की चौकियाँ रात में होती हैं। तो ये सब चीज़ें तंत्र में काम आती हैं। और माँ को बीड़ा यानी पान बेहद पसंद है। उन्हें खुशबू, फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। इसीलिए तो लहसुन प्याज को दूर किया गया, क्योंकि उसमें स्मेल है। अदरवाइज लहसुन प्याज कोई नॉनवेज थोड़ी है। तो माँ को ना खुशबू वाली चीज़ें पसंद है। सिंदूर पसंद है। ऑल तो मैं बता दूं, अगर मैं पार्वती माँ की नहीं, दुर्गा माँ की बात करूं, तो वो कुंवारी हैं और कलयुग में इंतजार कर रही हैं। राम जी ने उन्हें वादा किया कि उनसे विवाह करेंगे कलयुग के अंदर अवतार लेकर। तो उनको अगर सिंदूर आप अर्पण करते हो तो बड़ी खुश होती हैं कि मैं भी सुहागन बनूंगी, मेरी भी शादी होगी। तो इसीलिए उन्हें सुहाग का सामान और श्रृंगार अर्पण किया जाता है। हर एक चीज जो आप माँ को अर्पण कर रहे हो ना, वो एक ग्रह से जुड़ी हुई है। अगर मैं लौंग की बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि वो सीधा राहु से जुड़ी हुई है, शनि से जुड़ी हुई है। अगर मैं इलायची की बात करूं, वो बुध से जुड़ी हुई है। मैं पान के पत्ते की बात करूं, तो वो बुध से जुड़ा है। मखाने माँ को बहुत पसंद है, तो वो जी। सीधा सीधा आपके शुक्र से और आपके चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। हर एक ग्रह सही हो जाता है माँ की आराधना से। जो इस 9 दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं ना, वो आप पूरे साल नहीं कर सकते। ये खूबसूरत समय है, सिर्फ भक्तिमय होकर आप नाचिए, गाइए। कहते हैं जो उसके दर पर नाच ले, उसे कहीं और नाचने की जरूरत नहीं। लोग डांडिया करते हैं, लोग ढोलक बजाते हैं। मैं ढोलक बजावा, वो आप बुलावे, वो चिट्ठियां पावे, शेरा वाली, मेरा वाली, जोता वाली, माता मेरी, आ गई मैया, खाओ मैया। इतना सुंदर ये समय है भक्ति का कि आप जैसे भक्ति करते हैं वहां बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कलश को लेकर भी लोगों के जी। अंदर रहता है कि कई बार हम खड़ा नारियल रखें या हाँ। लेटा के रखें, कलश के अंदर क्या-क्या चीज़ें डालें, वो भी आप बताइए? पहले कलश क्या होता है ये समझो। मंगल कलश कहते हैं इसे। आप जब कलश अपने घर में स्थापित करते हैं, तो आप अपने 9 ग्रहों को सही कर लेते हैं। ज्योति, आप देखो, आपकी शादी हुई तो आपके यहाँ कलश स्थापित हुआ जी। होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो कलश स्थापित होगा। आपके यहाँ पंडित जी आकर हवन करेंगे तो कलश स्थापित होगा। साउथ इंडिया में तो कई तरह के कलश चारों तरफ मंडप के रखे जाते हैं, तब लड़का और लड़की का उसमें विवाह होता है। तो कलश अपने आप में नवग्रह है पूरा का पूरा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांबा, पीतल, सोना, चांदी, किसी का भी कलश आप स्थापित करते हैं, पर जो मेरी माँ को प्रिय है ना, वो मिट्टी का कलश प्रिय है। तो भैया मिट्टी का कलश लें,
सुंदर सा उसको रात भर पानी में भिगोएं, उसके बाद उसमें हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं, उसको एक चावल की डेहरी के ऊपर रखें, उसमें पानी भरें, गंगा जल डालें, उसमें लौंग डालें, इलायची डालें, उसके अंदर निश्चित ही रूप से आप एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालें, आप उसमें कमल गट्टे के कुछ बीज ज़रूर डालें, कच्चे चावल ज़रूर डालें, हल्दी डालें, और हल्दी अगर काली हल्दी हो तो बहुत ही उत्तम है, वो बहुत खूबसूरत आपके लिए रहेगी। गंगा जल उसमें ज़रूर मिलाएं, और कई लोगों के यहाँ सतनाजा, 7 तरह का अनाज भी उसके अंदर मिलाया जाता है, उसमें जल भरें, और जल भरने के बाद गंगा जल भरें, उसके मुंह पर आप जो है आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखें, और उसके बाद उस पर ढक्कन ढकें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा लिटा कर नारियल रखिए। खड़ा करके नारियल तब रखते हैं जब ढक्कन नहीं होता और कपड़ा नहीं होता, लेकिन माँ को जो भी नारियल अर्पण किया जाता है तो चुन्नी में या लाल कपड़े में लपेट कर ही किया जाता है। आपने ये भी बताया राखी जी कि ये जो नवरात्रे हैं, वो कुँवारी कन्याओं के लिए भी बहुत शुभ है। जी। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे हैं, जिन जी। कुँवारी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है या शादी होने में डिले हो रहा है, उनके लिए भी एक शुभ संकेत और संयोग है ये। जी। तो वो ऐसा क्या करें? ख़ासकर मैं उन बच्चियों के लिए पूछना चाहूँगी जिनकी शादी अभी नहीं हो रही, और मेरा सवाल उन बच्चियों के लिए भी रहेगा जो अब शादी करके नए घर जा रही हैं या जिनकी शादी होने वाली है, वो क्या कुछ करें? तो पहले आप मुझे बताइए, वो बच्चियाँ जिनकी शादी में डिले हो रहा है और शादी नहीं हो पा रही है। पहले माँ की भक्ति करें, रोज मंदिर जाएं और अपनी किस्मत पे पड़ी हुई धूल को हटाएं, यानी माँ के मंदिर में झाड़ू लगाएं। आपको पता है माँ के मंदिर में झाड़ू और पोछा करने से आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। और पीली चूड़ियाँ माँ को अर्पण कर कराएं हर रोज। फिर देखिए आपका विवाह कितनी जल्दी होता है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। और वो बच्चियाँ जिनका विवाह होने वाला है, अक्सर ये बात कही जाती है कि भई पति-पत्नी की तो बने ही, लेकिन सास और बहू की भी बने। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बेटियाँ जब घर से जाती हैं तो बरकतें ले जाती हैं। तो क्या मायके वालों के लिए कुछ सजेशन देंगी कि बेटियाँ अगर विदा हो रही हैं तो ऐसा ख़ास करें, और बेटियाँ यानी कि जब बहू बन के वो ससुराल जा रही हैं तो सास-ससुर कुछ ख़ास कर लें? क्या? देखो, सबसे पहली बात, लड़कियां जब जाएं तो उनकी सास से बने, तो माता पार्वती के ये 9 दिन की जर्नी को समझें वो, कि तपस्या तो देवी को स्वयं करनी पड़ी, जो शक्ति है, और उन्होंने शिव को आसानी से नहीं पाया। और आप सोचो कि बस हम जाएं और वो लड़का हमारा हो जाए, ससुराल वालों को दूर हो जाए। तो समर्पण की भावना से जाएं तो आपकी जीत पक्की है, क्योंकि वो तो आपका ही है। जिसे ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख दिया, उसे आपसे कौन छीन सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कि जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर सुख, समृद्धि और वैभव चाहिए, और अपनी एक स्थिर जीवन के अंदर चीज़ें चाहिए, कि हमारी मैरिड लाइफ़ बहुत अच्छी चले, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तो वो पूरे 9 दिन अपने घर में अखंड ज्योत माँ की जलाएँ। कहते हैं ऐसी ज्योत जलती है ज्योति, कोई किया कराया, कोई नकारात्मकता, कोई ऐसी शक्ति हो जिसने आपको रोका, वो खत्म हो जाती है। वो करें। ये लड़की के पेरेंट्स करें। लड़की के पेरेंट्स करें, लड़की करे। अब आपने कहा कि लड़की चली जाती है तो अपने साथ सब कुछ ऐसा चीज़ें ले जाती है। तो आपने देखा होगा, पहले आपने तो ज़रूर किया होगा, मैंने भी किया था, अब नहीं करते लोग। तो वो खील ऐसे उठाकर लड़कियाँ जाते वक़्त जी, पीछे डालती बिल्कुल, थी, होता है हमारे यहाँ है आज ना? भी। और धुआँएँ देती थी। और बड़ा अच्छा ये था, उसको माता-पिता ऐसे झोली में लेते थे और अपने पास हमेशा रखते थे। जाती-जाती दुनिया में ना अब ये चीज़ें, कल्चर खत्म होता जा रहा है, लोग करते नहीं हैं। इसे ज़रूर करें। दूसरा, जब आपकी बेटी विदा हो ना, उसको चांदी का एक सिक्का, और अगर अमीर हो तो चांदी की एक ईंट या आधा किलो चांदी दे। उस कपड़े, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेट के लड़की हमेशा अपनी तिजोरी में रखे। इस घर की भी चांदी-चांदी, उस घर की भी चांदी-चांदी। और जब लड़की अपने घर पग फेरी पर आए, बाद शादी के बाद पहली बार, तो वो कच्चे चावल 5 किलो लेकर आए और अपनी माँ की गोद में दे दे। तो इस घर में भी बरकत रहेगी, उस घर में भी बरकत रहेगी। ये तो बहुत ही अच्छे आपने ईज़ी भी उपाय हैं कि कोई भी इन्हें कर सकता है, और इन्हें आप प्रयोग के तौर पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तंत्र मंत्र का आपने ज़िक्र किया। जी। ये माना जाता है ये आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। जी। कई लोग, कई एक्सपर्ट्स इस तरह से भी, जानकार भी ये बात करते हैं कि लोग आजकल अपनी दुश्मनी तू-तू, मैं करके मार-पीट से नहीं करते हैं, तंत्र मंत्र से करते हैं। जी। क्या आपको लगता है तंत्र मंत्र किया है, इसको पहचानने की भी कोई विधि होती है? पता चल जाता है, पहचानने की विधि नहीं है। जिसके घर में तंत्र मंत्र होगा, उसके घर में नेगेटिविटी होगी, उसके बल्ब बार-बार खराब हो रहे होंगे, उसके घर में एक अजीब-सी बदबू आएगी, उसका नहाने का मन नहीं करेगा, उसका कोई काम नहीं होंगे, उसके नाखून लंबे-लंबे से हो जाएँगे, उसकी शेव नहीं होगी, उसके बालों में उलझन होगी, उसको देखकर ही आपको लगेगा, पता है यार कितने दिन से नहीं नहाया, इसकी इन सबको देख के बड़ी नेगेटिविटी आती है। उनको रोशनी से बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा अंधेरे में बैठना पसंद करेंगे, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, और उनके शरीर पे छोटे-छोटे लाल दाने हर जगह पर बार-बार थोड़े-थोड़े समय पर होते रहेंगे।
कुछ नील भी, जिन्हें हम ब्लूज कहते हैं यस। इंग्लिश में, ये भी कुछ इससे कांटेक्ट होता है कुछ? बिल्कुल। अगर आपके शरीर पर किसी ने आपको ऐसे पकड़ लिया और ऐसे उँगली के निशान हों, आपके कपड़े पहने-पहने फट जाते हों, आपके कपड़ों में छेद हो जाते हों, आपके कपड़े चोरी हो जाते हों, आपके बाल जो है बेवजह झड़ रहे हों, आपकी आँखों के नीचे काले-काले धब्बे पड़ रहे हों, आपको पूरी-पूरी रात नींद ना आती हो, आपको किसी के आस-पास होने का एहसास हो, ये सब तंत्र को पहचानने की एक तरीका है। मान लीजिए उस घर पर तंत्र है। क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये कि इतना आसान नहीं होता इस तंत्र से छुटकारा पाना। ये दुश्मनियों में होता है। नॉर्मली कोई किसी के घर में ऐसे बैठ के ना तो तंत्र करता और ना किया जा सकता, जब तक कोई गहरी दुश्मनी ना हो। करें क्या? ये आपने बहुत अच्छा तेज़ आवाज़ में बैठकर नहा-धोकर संकल्प लेकर 9 दिन माँ दुर्गा का कवच करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गोमूत्र से नहाएँ, गोमूत्र पिएँ, गोमूत्र घर में छिड़काव करें, अपने घर की सारी लाइटें खोलें, अपने घर के सारे पर्दे बदलें, अपने घर के अंदर पेंट करवाएँ और बंद म्यूज़िक सिस्टम, बंद नालियाँ, बंद घड़ियाँ, बंद आते-खुलते दरवाज़ों में आवाज़ें, इन सब चीज़ों को तुरंत सही करवाएँ। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राखी जी, आज इस पूरे डिस्कशन के लिए। आपने बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में सब कुछ हमें बताया कि हमें नवरात्रों में क्या करना है, बिल्कुल। इस समय किस तरह के ग्रह बन रहे हैं, उनका हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ, ये पॉडकास्ट और राखी जी की ये गहन, गूढ़ और सरल बातें आपको पसंद तो आई ही होंगी, लेकिन आप इसे अपने जीवन में उतार कर इनका फ़ायदा भी ज़रूर लेंगी। जल्द मुलाकात करूंगी एक और ऐसे मेहमान के साथ जिनकी बातचीत आपको पहुंचाएगी फायदा। तब तक दीजिए हमें इजाजत, और ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। राखी जी, क्या कुछ कहेंगी चलते चलते? आपको आपके नए चैनल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा काम कर रही हो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय माता दी लिखें, क्योंकि हम माँ की बात कर रहे हैं और 2 शक्ति बात कर रही हैं, तो माँ के जयकारे जहाँ होते हैं, वहाँ सब पॉज़िटिव एनर्जी होती है। कहते हैं लिखा नहीं तो दिखा नहीं, तो सिर्फ़ अच्छा ही लिखिए ना, बुरा क्यों लिखना? जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच राखी जी, इस जय माता पॉडकास्ट में आने के लिए और जय अपना कीमती समय हमें देने जय के लिए। माता दी। बहुत लव यू बहुत सो धन्यवाद। मच ज्योति, लव यू सो थैंक मच। यू सो मच।